बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी, मुझे आप लोगों ने चैट में इन्फॉर्म करना है कि क्या हमने इफ स्टेटमेंट जो है वो डिस्कस कर लिया है। ओके गुड। जी, इससे पहले मैंने ख़ुद माइक बंद किया हुआ था और मैं बोल भी नहीं रहा था, तो अब भी जो है वो मैंने बोलना शुरू किया है और मैंने माइक भी वो भी हो ओपन किया है। ओके, अच्छा जी, हमने इफ स्टेटमेंट पढ़ ली है और अब हमने इफ एल्स स्टेटमेंट को जो है यहाँ पे देखना है। ओके, ठीक है। तो जी, अभी हम यहाँ पे काम ये करते हैं कि ज़रा इस स्टेटमेंट को एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो उसको जल्दी से हम रिवाइज करते हैं। तो इफ स्टेटमेंट जब हम लिखते हैं तो उसमें सिंटैक्स क्या होता है, उसका हम कीवर्ड यूज़ करते हैं इफ। इसके बाद स्मॉल ब्रैकेट्स के दरमियान में हम लिखते हैं कंडीशन, जिस कंडीशन की बेस पे फैसला होता है कि इफ स्टेटमेंट के ब्लॉक के अंदर जो कि डिफाइन होती है कर्ली ब्रेसेस से। कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड ब्लॉक। तो ये जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं वो चलेगी या नहीं चलेगी। ठीक है, तो ये इसका सिंटैक्स है जिसमें इफ लिखते हैं, फिर स्मॉल ब्रैकेट्स के दरमियान में कंडीशन लिखते हैं, फिर उसके बाद कर्ली ब्रेसेस जो कि इसकी ब्लॉक्स कहलाती हैं, ब्लॉक्स के अंदर हम जो है वो स्टेटमेंट लिखते हैं। और ये काम ऐसे करता है कि कंडीशन के ट्रू होने पे ब्लॉक की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती हैं और कंडीशन के फॉल्स होने पे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती। तो ये फ़र्क है इसमें, ठीक है। तो इसके बाद हमने यहाँ पे एक प्रॉब्लम देखी थी। तो इस प्रॉब्लम के अंदर हमने काम ये किया था कि बल्कि एक एग्जांपल देखी थी। इसमें हमने ये किया था कि हमने एक मेमोरी बनाई थी नंबर के नाम से और हमने मैसेज दिया यूज़र को। तो यूज़र को मैसेज मिलता है, तो उसके बाद जो है हम यूज़र से वैल्यू हासिल करते हैं। अब वो जो वैल्यू है वो हमने दो आउटपुट के रिस्पेक्टिव थोड़ी सी डिफरेंट ली थी। और फिर इसके बाद हमारे पास ये इफ स्टेटमेंट आ गई थी। इस इफ स्टेटमेंट के अंदर हमने यहाँ पे कंडीशन ये लगाई। बाकी सिंटैक्स वही देख रहे हैं, इफ स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज और उसके दरमियान में कंडीशन आ गई, फिर उसके बाद इसके ब्लॉक की बॉडी यहाँ से ओपन हुई और यहाँ से क्लोज हुई और इसके अंदर हमने ब्लॉक के अंदर स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट भी हो सकती है। तो अब यहाँ पे एक हमने सिचुएशन देखी थी जब हमने इसके अंदर वैल्यू जो है वो 5 रखी। जब 5 को चेक किया 5 ग्रेटर देन 0, तो उस वक्त में ये हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर है, इसने जो है वो कंडीशनल जो रिस्पांस था बूलियन टाइप की जो वैल्यू थी वो रिटर्न की ट्रू। और ट्रू होने की सूरत में ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई थी, तो आपके पास आउटपुट ये आई थी। ठीक है, और दूसरी सिचुएशन थी जिसमें हमने सेकंड वाला ऑप्शन देखा, इसमें नेगेटिव वैल्यू थी। तो नेगेटिव होने की सूरत में ये जो वैल्यू थी, ये जो कंडीशन थी, ये होगी फॉल्स। और फॉल्स होने की सूरत में यहाँ पे ये हुआ कि आपकी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई। तो यहाँ पे आप दूसरी आउटपुट में देख सकते हैं कि यहाँ पे आउटपुट नहीं हुई। जी, ये हमारे पास लैब है और लैब जो है अगर हमारे पास प्रॉपर लैब हो तो फिर तो अच्छा होता है कि हम वहाँ पे प्रैक्टिकल काम कर पाते हैं। क्योंकि जब हम ऑनलाइन है तो वहाँ पे मैं आपके प्रैक्टिकल काम को प्रॉपरली चेक नहीं कर सकूँगा, ऑब्जर्व नहीं कर सकूँगा। तो इसलिए अभी जो है मैं आपको चीज़ें समझाने पे और उन पे फोकस करूँगा और आपके सवालात के जवाबात पे फोकस करूँगा। इसके रिस्पेक्टिव जो है आपको जो है असाइनमेंट जो है वो मैं प्रोवाइड करूँगा इंशाल्लाह, आज ही जो है शेयर करूँगा। तो आपको एलएमएस के ऊपर वीक 5 के सेक्शन के अंदर आपको जो है वो असाइनमेंट मिल जाएगी आज के दिन में। और जो ये प्रेजेंटेशन फाइल है ये भी मैंने एलएमएस के ऊपर वीक 5 के सेक्शन के अंदर प्लेस कर दी है। ठीक है, तो ये मुझे क्या भेजा है किसी ने। जी, डेडलाइन जो है वो आपको संडे तक का टाइम मिला हुआ है। संडे नाइट तक आप जो है वो जमा करवा सकते हैं।
मेरे पास ये ओपन हो जाए, मुझे किसी ने जो है ये पिक्चर भेजी है। अच्छा जी। ये तो आपने मुझसे वो सवाल पूछ लिया कि वो सवाल तो मैंने आपसे पूछना है। जी, आपको असाइनमेंट एलएमएस के ऊपर ही मिलेगी और वहीं से आपने जो है उसको सबमिट करना होगा। अच्छा। मैं साकिब, आपका जो मुझे यहाँ पे पिक्चर रिसीव हुई है, इस वाली प्रॉब्लम को जो है मैं एट द एंड ऑफ द लेक्चर जो है मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है। ज़रा मैं थोड़ा टॉपिक कवर कर लूँ, जो मैंने क्लास टॉपिक करवाना है, उसके बाद जो है मुझे रिवाइज भी रिमाइंड भी करवा दीजिएगा। तो ये मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा कि इसमें हमने काम कैसे करना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम कर लेंगे इसको। अच्छा जी। तो अभी आप लोगों को ये पीपीटी शो हो रही है ना? हैंड रेज करके मुझे कंफर्म कर दें। ओके ठीक है, हैंड डाउन कर लें, थैंक यू। अच्छा जी। अब इसके बाद यहाँ पे हमने इफ स्टेटमेंट को देख लिया। अब हम आते हैं और एल स्टेटमेंट को देखते हैं। तो ये इफ एल स्टेटमेंट है, ठीक है। ये सिर्फ एल स्टेटमेंट नहीं है, इसको याद रखिएगा। ये एक्चुअल में पेयर की फॉर्म में आती है, पेयर का मतलब एक जोड़े की शक्ल में आती है। तो ये इफ के साथ यहाँ पे एल्स होता है। अच्छा, ठीक है। अ, मुझे स्टूडेंट कह रहे हैं कि किसी की वॉइस कट रही है, यानी कि मेरी वॉइस उन तक पहुँचते हुए कट रही है। तो आपने कतन परेशान नहीं होना। अगर तो ज़्यादा स्टूडेंट का इशू होगा तो फिर इसका मतलब ये है कि मेरे एंड में इशू होगा, ठीक है। लेकिन एक आध स्टूडेंट का इशू है तो इसका मतलब ये है कि आपके एंड पे इशू होगा या ओवर द नेटवर्क कोई इशू होगा। तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना इस लिहाज से। पहली आपकी अटैम्प्ट ये होनी चाहिए कि आप कोशिश करें कि अपने नेटवर्क को बेहतर कर लें, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप ज़रा वाईफाई के करीब चले जाएं या वाईफाई के ऊपर या आपकी डिवाइस के ऊपर देखें कि अगर कोई और बंदा जो है वो गैर ज़रूरी चीज़ें इस्तेमाल कर रहा है तो उसको आप ज़रा रोक लें कि वो ना इस्तेमाल करे। और इसके अलावा आप दूसरा काम ये कर सकते हैं कि आप जो है अपने जूम के साथ जो मेरे साथ कनेक्ट हुए हैं आप ज़रा रिफ़्रेश कर लें, मतलब लीव करके दोबारा से ज्वाइन कर लें। तो उससे भी जो है कुछ बेहतर हो जाता है। और ये भी बात अगर नहीं होती ना तो फिर आपने परेशान नहीं होना कि आपकी जो रिकॉर्डेड वीडियोस होती हैं, मैं रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ तो ये मैं आपके साथ शेयर भी करता हूँ। तो वो मैंने ग्रुप यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर रहा हूँ। तो वहाँ पे जो है आपको आपके अपने सेक्शन के नाम के साथ जो है प्ले लिस्ट के अंदर जो है आपको मिल जाएगी। आप वहाँ पे इसको व्यू कर सकते हैं। तो कोई चीज़ अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ आ रही होती वॉइस कटने की वजह से, तो आप आइंदा में जो है इसको यूट्यूब पे व्यू कर सकते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर भी जो है वो यूट्यूब पे अपलोड हो चुके हैं। तो ये वाला भी आप कर लें। मैंने आपको लिंक भेजा हुआ है ग्रुप के अंदर ही। वो ग्रुप जिनके साथ जिनमें मैं आपके साथ शामिल हूँ उनके अंदर मैंने वो लिंक भेजा हुआ है। तो व्हाट्सएप के अंदर जो है वो आप मीडिया लिंक और डॉक्यूमेंट का ऑप्शन होता है सेटिंग्स में ना। तो आप लिंक पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अच्छा। हाँ जी, अब जो है हम यहाँ पे आगे चलते हैं। और अब ज़रा हम इफ़ एल्स में देखते हैं। इफ़ एल्स जो है ये आपके पास जो है। अच्छा, आवाज़ की प्रॉब्लम आ रही है। ओके। मैं जो हूँ ना, आप लोग जो है वो इसी में ज्वाइन रखिएगा। मैं लीव करके दोबारा से ज्वाइन करता हूँ, मे भी हो सकता है मेरे एंड में इशू हो। तो मैं इसको लीव करके दोबारा ज्वाइन करता हूँ, आप लोगों ने कंटिन्यू रखना है, सही है। आपने लीव नहीं करना।